रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बहुत बड़ा सवाल है ये। देख लीजिए बेगूसराय की जनता, मैं तमाम लोगों को ये दिखाना चाहूंगा कि क्या है। अरे भाई ब्लॉगर हो तुम भी यॉट देखने आए थे ना? हमारा तो सर क्या बोले सर, दिले टूट गया था। सुबह 5 बजे से ट्रेवल करके यहाँ तक आए हैं। कहाँ से आए हो? मंसूर से। खैर, जो माहौल है वो यही है कि ये अब रुकने नहीं जा रहा है। आप भी आशा देख रहे थे क्या? सब आदमी आशा देख रहे थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शांति निरामया। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ, देखिए विधायक जी हैं, माहौल एकदम चकाचक हो गया है। कुछ ज्यादा गंदा मजाक हो गया भैया, ये कोई तरीका हुआ? हम लोग सवेरे से आके बैठे हुए हैं 6 बजे से आके इस इंतजार में कि हम लोगों को देखने के लिए कम से कम भैया जहाज मिलेगा। बैठेंगे कि ना बैठेंगे ये तो पता नहीं है। मिनट में एकदम झंडा उंडा लेके आगे नाव पर, और दूर दूर तक कहीं वो यॉट दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कौन से एडमिनिस्ट्रेशन का फोन आया था साहब सबको, नेता लोगों को। माहौल देख रहे हैं है ना? यहाँ 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 आंख बंद और डिब्बा गायब, समझ रहे हैं? अब हमको हंसी आ रहा भैया, भोरे 7 बजे से हम भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उनका क्या ग्रिप है, क्या पोटेंशियलिटी है, क्या पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन में, इस इवेंट के बाद आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। बाकी इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बेगूसराय सिमरिया धाम में यॉट आ चुका है। यॉट का पूरा नजारा दिखाइए। अभी यॉट जो है वहां है, देखिए पुल के पीछे है, और यॉट वाराणसी से चलकर बेगूसराय के सिमरिया धाम आ रहा है, और उस पर लगभग 32 सैलानी मौजूद हैं। देखना यह है कि सैलानी वहां से यॉट से उतरकर क्या घूमने आएंगे, घाट पर घूमने जाएंगे, और यहाँ पूरा जो माजरा है, चारों तरफ ढेर सारे लोग हैं। आप सामने से आकर एक बार यॉट का नजारा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से ये पूरा यॉट है। जितनी खूबसूरती के साथ इसको खबरों में दिखाया गया, उतनी ही खूबसूरती के साथ ये यॉट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए यॉट आपके नजरों के सामने है, गंगा रिवर पर ये विलास यॉट, और भारत सरकार का ये बेहतरीन पहल, खास करके रीजनल नदियों में इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को और टूरिज्म को एक बढ़ावा देने का जो सिलसिला भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है, और इसकी प्रशंसा आज पूरे देश में लोग कर रहे हैं। खैर, बात जहां तक गंगा नदी की है, तो ये नदी काफी पवित्र है, और हिंदू सनातनी धर्मों में खास करके इस नदियों का हमेशा से जिक्र आता रहा है। मैं तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूं कि आप भी इस यॉट का एक बार नजारा लीजिए। और ये यॉट बेगूसराय के सिमरिया धाम में पहुंच रहा है। मेरे हिसाब से ये काफी दूरी पर ही स्टे करेगा, और फिर वहां से जो लोग हैं वो वहां से निकलकर सैलानी यहाँ तक घाट तक आएंगे, और फिर पूरा नज़ारा जो होगा आपके नज़रों के सामने रहेगा। हम कोशिश करेंगे उसमें जो सैलानी मौजूद है उनसे बात करने की, वो यॉट में घूमकर कैसा महसूस कर रहे हैं। तमाम जो रीजनल प्लेसेस हैं, धार्मिक जगह जो जहाँ वो घूम घूम कर आ रहे हैं, वहां आकर उन्हें कैसा लगे। देखिए वो हाथ हिला रहे हैं वहां से, क्या बात है, क्या नज़ारा है। और इस तरह का नज़ारा पहली बार बिहार में देखा जा रहा है, और ये नज़ारा अब आए दिन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो हमें लग रहा है जैसी रफ्तार है इसकी, उस हिसाब से ये रुकने वाला नहीं है। खैर, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बहुत बड़ा सवाल है ये। देख लीजिए बेगूसराय की जनता, मैं तमाम लोगों को ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो यॉट है जिसकी बात कर रहे हैं, यही वो एमवी यॉट है, विलास यॉट है, जो गंगा नदी के ऊपर पूरा ये माहौल समेटे हुए चला जा रहा है। देखना यह है कि ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। खैर, जो माहौल है वो यही है कि ये अब रुकने नहीं जा रहा है। हाँ? देखिए पूरा किस तरह का माहौल है। इतना साजो सजावट जो है वो एक तरीके से बेकार हो गया, और यहाँ जो तमाम 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 जो नेता आए उनका आना विफल हो गया, क्योंकि यॉट यॉट रुका ही नहीं। बेगूसराय में यॉट रुका ही नहीं। और माननीय सांसद जो हैं हमारे, माननीय सांसद जी जो हैं हमारे, साथ में केंद्रीय मंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र है ये, और वहां रुकना चाहिए था। छोटी छोटी जगहों पर 3-3, क्या कह रहे सर, क्या कह रहे? नहीं, जो शेड्यूल है उसके तहत अब मिस इन्फॉर्म किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। गलत है ये। और क्या? हाँ, 8 बजे से ही बताया गया था रुकेगा रुकेगा सब। ये उचित नहीं है। और ये क्या कह रहे सर?
ये कमतर आंकने का प्रयास किया गया बेगूसराय को, सिमरिया का अपमान है। और जब शेड्यूल क्या करे ब्रिज जी? ये साजिश है, साजिश है? ये निश्चित रूप से है। ये राज्य सरकार की साजिश है। हाँ। हाँ, पहले से जब यहाँ तय था हाँ। कि सिमरिया में रुकना है, इतना बड़ा पर्यटक स्थल है सिमरिया, और वहाँ पे नहीं रुकना और सीधे निकल जाना, कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है। हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ, देखिए विधायक जी हैं, माहौल एकदम चकाचक हो गया है। सर क्या कहिएगा? नहीं रुका? नहीं, देखिए उनका कार्यक्रम बना हुआ था कि यहाँ सिमरिया में रुकेंगे। ये लोग सेनानी हैं, टूरिज्म के लिए आए हैं, लेकिन फॉग के कारण और भी कारणों से पहले ही इनका शेड्यूल काफी लेट चल रहा है। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये कोई पार्टी का नहीं है, तो उनको लेट हो रहा होगा, इसलिए वो लोग निकल गए हैं यहाँ से। रुकने का कार्यक्रम था इनका। आपने देखा होगा कि पिछले दो तीन दिनों में 2-3 बार शेड्यूल चेंज हुआ। पहले 19 तारीख का इनको आने का था शाम में 4 बजे, अब फिर हुआ कि 18 को आएंगे, फिर सुबह आएंगे। तो कुछ ना कुछ, चूंकि ये पहला है, जिसको मेडन वॉयज कहिए, ये पहला क्रूज है जिसमें बहुत कुछ टेक्निकल भी आता है, कहीं पर कुछ दिक्कत आ रहा है, कहीं फॉग हो जा रहा है, इस कारण से। लेकिन यहाँ रुकने का था ही, प्रोग्राम था। और हम लोग चूंकि बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग अतिथि देवो भव कहते हैं। क्या करे सर? अब एडमिनिस्ट्रेशन उसको ला रहा है, मिस इन्फॉर्म करके नहीं रखेगा एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बात है, देखिए यहाँ से वो पूरा यॉट चला गया था, पर फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने शायद मेहनत की, उन लोगों से बात करने की कोशिश की कि सिमरिया धाम जो है ये काफी फेमस जगह है बेगूसराय का, और ये यॉट उधर से लौट रहा है दोबारा। अब देखना ये है कि सैलानी यहाँ उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ठीक है। इससे पहले तो यॉट आगे से चला गया था, हम लोग बहुत निराश हो गए थे, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही लगातार यहाँ बने हुए हैं, है ना। इस ख्वाहिश में बने थे कि कम से कम उनसे बात करने का मौका मिलेगा, उनसे समझने का मौका मिलेगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो। खैर, अभी जब यॉट निकल चुका है तो अभी वो वापस आ रहा है, जैसा जानकारी मिल रही है, यॉट वापस आ रहा है। ओके, तो जैसा जो होता है हम आपको दिखाते हैं। देखिए यॉट आ गया नजर, वो दिखाइए, वहां यॉट आ गया नजर, और दोबारा जो है उधर से लौट के आ रहे हैं। कैसे हो भाई? अरे भैया इनका भी तो फोटो लीजिए ना, ये हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हुए। प्रोजेक्ट मैनेजर है। देखिएगा कहीं यॉट घुस ना जाए। देखिए फिर से यॉट लौट रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी से थोड़ी देर पहले यही यॉट इसी घाट के सामने से निकलकर चला गया था, और लोगों को लग रहा था कि अब ये नहीं लौटेगा। और तमाम जो सुबह से जनप्रतिनिधि इंतजार कर रहे थे, वो तमाम लोग अचानक से खफा हो गए, गुस्सा हो गए, और तमाम लोग बोलने लगे, स्टेटमेंट देने लगे। खैर, जो पूरा माजरा है वो आपके नजरों के सामने है, और देखना यह है कि अब ये यॉट आएगा या नहीं आएगा। खैर, पूरा माहौल आपके नजरों के सामने है। मैं दिखा रहा हूं आपको सीधा सिमरिया धाम से कि यॉट यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सूचना मिली है कि यॉट आएगा, मगर देखिए क्या होता है। बाकी अगर यॉट आता है तो हम आपको दिखाते हैं, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और भाजपा के जो तमाम ने, देखिए भाजपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, अरे बिल्कुल फोटो खींचिए, इनका फोटो खींचिए, और ये कह रहे हैं कि फोटो खींचो हमारा। और किस तरीके से पूरा माहौल है दिखाइए, है ना, किस तरीके से पूरा माहौल है। देखिए कितना उत्साहित है, नाव पे चढ़ गए हैं भैया जी, नाव पे चढ़ गए हैं और झंडा दिखाकर बुला रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। भैया जी थोड़ा आगे बढ़िए। क्या झंडा उंडा दिखा रहे हैं? हाँ भाई, सबको बुला रहे हैं वापस। इधर देखिए, वापस आ रहा है कि नहीं? हाँ, वापस आ रहा है। कौन बताया वापस आ रहा है? पब्लिक लोग बताए वापस आ रहा है। हाँ, मीडिया वाले भाई लोग बताए वापस आ रहा है। तो दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है। आ रहा है, इसके पीछे है। दूर तक तो कहीं दिख नहीं रहा है। आ रहे हैं, इंतजार कीजिए, आ रहे हैं, इंतजार। हाँ, आ रहे हैं। ये झंडा लेके मतलब यही रुकवाना है क्या? नहीं, हाँ, हम लोग से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, हाल चाल जानेंगे। नहीं आएगा कैसा लगा मेरा हिंदुस्तान? अच्छा, नहीं आएगा तब? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। सर क्या नाम है आपका? आएगा। कौशल कुमार सिंह। अच्छा, नेता होता है क्या सर? नहीं भाई, कार्यकर्ता है क्या? कार्यकर्ता है। तो भाजपा के? हाँ। क्या बात, देखिए भाजपा के कार्यकर्ता हैं कौशल जी, इतना एक्साइटमेंट में एकदम झंडा उंडा लेके आगे नाव पर,
और दूर दूर तक कहीं वो यॉट दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कौन से एडमिनिस्ट्रेशन का फोन आया था साहब सबको, नेता लोगों को। 7 बजे से इनका इंतजार कर रहे क्या थे, कर रहे भैया? 7 बजे से इंतजार कर रहे थे। 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे 7 बजे से हम लोग भी 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब देखना यह है कि हमारे जो यहाँ बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं माननीय गिरिराज सिंह जी, और साथ ही साथ वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो देखना है कि उनके कंस्टिट्यूएंसी में उनका कितना प्रभाव है। खैर प्रभाव अब यहाँ कितना है ये समझ ही गए होंगे आप। छोटा छोटा जगह पर यॉट रुक गया, और बेगूसराय का ये बेहतरीन जो सिमरिया धाम है यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं मिला। अब बताइए क्या प्रोग्राम है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पकड़ है, उनकी क्या वैल्यू है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर देख लीजिए, उधर दिखाइए, जूम करके दिखाइए किस तरीके से जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग अब क्या कह सकते हैं उसको, पुनः मुस्को भवा वाली स्थिति में है, और तमाम लोग फिर घर जा रहे हैं। अब लगता है यॉट लौटेगा नहीं, पूरा माहौल यही है। क्या कह रहे भैया? क्या कहेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जो यहाँ पर कोई स्टॉपेज था, पेपर में डाला हुआ था, इसलिए हम लोग आए देखने के लिए। बहुत दूर से आए, मानिए 30 किलोमीटर दूर से आए देखने के लिए। 30 किलोमीटर दूर से आए देखने के लिए। सब आपका क्या है? अरे भाई ब्लॉगर हो तुम भी यॉट देखने आए थे ना? हमारा तो सर क्या बोले सर, दिले टूट गया था। सुबह 5 बजे से ट्रेवल करके यहाँ तक आए हैं। कहाँ से आए हो? मंसूर से। क्या बात है, क्या नाम है? दीपक कुमार। अरे देखो दीपक सुबह 5 बजे से चले हैं। 5 बजे इतना ठंड में आए थे कि हमारे बेगूसराय में विदेश से आ रहे हैं लोग, तो हम इतना नजदीक होने को क्यों ना मिले उनसे। दिल टूट गया भाई का, दिल टूट। क्या कहते भैया? हमें तो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यवस्था नहीं है, इसी कारण लग रहा है कि सिर्फ जो है आगे बढ़ गया। टेंट समझाना लगा है, सो नेता लोग आए हैं तरह सो। तो मतलब वो बताइए, वो चौकी पर थोड़ी चढ़ेंगे नेता लोग, हाँ टूटिए जाएगा ना वो चौकी। क्या बोले भैया? नेता लोग को वैल्यू नहीं दिया ना, कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं। कोई गिरिराज सिंह भी वैल्यू नहीं दिया। कहाँ वैल्यू दिया? अगर देते तो रुकता ना उनका भी अति था। अब आप बुझ जाइए माहौल क्या है। अभी थोड़ी देर पहले माहौल चकाचक था, यहाँ रुकने वाला था। देखिए उधर दिखाइए, दूसरा माहौल दिखाइए, उधर दिखाइए, चौकी लगा हुआ था सैलानियों के लिए, और पूरा माहौल चकाचक है। अब हम क्या ही बोले भैया, हंसी से पेट फटा जा रहा है। यहाँ के जो नेता हैं और यहाँ के जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अब उनका क्या वेट है ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा ये स्वचालित किया गया, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लाया गया, मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ यॉट नहीं रुका, बेगूसराय के सिमरिया धाम में यॉट नहीं रुका, और लोग आशा तकते रह गए। पंडित जी एक सेकंड, आप भी आशा देख रहे थे क्या? सब आदमी आशा देख रहे थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शांति निरामया। क्या बात है, क्या बात है? आप भी कुछ बोल दीजिए। हम आशा देख रहे थे, उनके पास शायद टाइम नहीं होगा इसलिए वो नहीं रुके। इससे आगे हम क्या बोल सकते? अरे बाप रे बाप, देख रहे हैं, मजाक उड़ गया महाराज, मजाक उड़ गया। क्या कहेंगे भैया जी? क्या कहेंगे हम, सुबह से इंतजार हिंदुस्तान है तो यही ना होता है यहाँ। है ना, इंतजार करिए खाली। हाँ, इंतजार करिए, नहीं आएगा। सामने से बस एक झलक मिला है लोगों को, ऐसे करके। क्या कर रहे भैया? इधर से बोलिए। झलक भी कहाँ मिला हुआ नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया है, स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गया है। देख लीजिए, यहाँ आने के बाद स्पीड ज्यादा हो गया। अब बताइए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेगूसराय विधानसभा में और बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं वो वही जनप्रतिनिधि हैं जो सत्ता के साथ बैठे हुए हैं, कुर्सी के बगल में बैठे हुए हैं, मगर उनका क्या प्रतिनिधित्व है, उनका क्या प्रभाव है सरकार पर, इस बात से इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम लोग जो हैं चारों तरफ, ये तमाम लोग वही यॉट देखने के लिए खड़े थे, उन तमाम सैलानियों को देखने के लिए खड़े। देखिए भैया मुस्कुरा रहे हैं। एक सेकंड, नहीं आया तो कैसा महसूस कर रहे हैं? खराब फील कर रहे हैं। कितना बजे से वेट कर रहे थे? 1 घंटा से वेट कर रहे हैं। 1 घंटा से? 1 घंटा से। लो क्या बोल रहे भाई? 7 बजे से वेट कर रहा था, कभी अभी नहीं किया, चलते रह गया रेसिए मूड, पूरा छीछा लेदर हो गया। क्या कहते भैया? क्या कहेंगे, यहाँ का क्या आती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से 8 बजे का टाइम था, 7:30 बजे से वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ क्या कहेंगे, उनका क्या वैल्यू है वो तो दिखाइयो नहीं दिए यहाँ पर।
विराज सिंह का। हाँ सुने थे जाएंगे, अब कौन आए नहीं आए कुछ पते नहीं। 8 बजे से आ रहे थे तो वहाँ लग रहा था कि अब कौन आएंगे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। यहाँ आने के बाद इतना स्पीड बढ़ गया कि बहुत 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 गंदा। ए भैया बहुत 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 गंदा मजाक हो गया ना। एकदम बहुत ज्यादा गंदा मजाक हो गया भैया। ये कोई तरीका हुआ? हम लोग सवेरे से आके बैठे हुए हैं 6 बजे से आके इस इंतजार में कि हम लोगों को देखने के लिए कम से कम भैया जहाज मिलेगा। बैठेंगे कि ना बैठेंगे ये तो पता नहीं है। जहाज देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पे वो भी चीज नहीं मिला। किस ढंग से मैनेजमेंट यहाँ पे था वो तो भगवान जाने। सोच के देखिए, गुलाब का फूल लेके आए थे। हाँ वही तो गुलाब का फूल लेके आए वो तो थाली में कि भैया आरती उतारेंगे चलो भाई। और यहाँ क्या मिला वो तो पते है सबको। कम से कम 2 मिनट रुक के कम से कम कुछ देख भी लेते ना तो जानते देख रहे हैं, वो भी कुछ नहीं हो सका। देख रहे हैं माहौल, माहौल देख रहे हैं है ना। यहाँ आंख बंद और डिब्बा गायब, समझ रहे हैं। अब हमको हंसी आ रहा भैया, भोरे 7 बजे से हम भी इंतजार कर रहे थे और हम ढेरी मनी महाराज रात भर अंग्रेजी का प्रैक्टिस करके आए थे कि सैलानी लोगों से इंग्लिश में बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके बारे में जानेंगे, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। खैर क्या कर सकते हैं, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उनका क्या ग्रिप है, क्या पोटेंशियलिटी है, क्या पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन में। इस इवेंट के बाद आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके जरूर बताइए और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। क्या कह रहे हैं? अभी आधा घंटा पहले यहाँ पे कितना गाड़ी लगा हुआ था, पुलिस प्रशासन जो भी के नेता लीडर सबका। अभी देखिए 2 मिनट देख, एक बार देख लीजिए इधर, फरार हो गए। एक भी नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, सब कुछ गायब।